नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं, क्योंकि आरबीआई ने 2 एनबीएफसी कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है विद प्रूफ के साथ में। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया और इन 2 एनबीएफसी कंपनियों से लोन लिया हुआ है तो आप इसका भी टेंशन लेके चलेंगे। तो आपको वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, जानकारी पूरी दूंगा किस कारण से ये इनका लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है। रिकवरी वाले भी गलत तरीके से रिकवरी करते हैं, उनके चक्कर में भी इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। इन्हें चार पांच चीज़ें हैं जो जिसके कारण आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये होता है, अगर आरबीआई की गाइडलाइंस अगर आप नहीं मानोगे, उन्होंने जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिए हुए हैं, अगर उसके तहत आप काम नहीं करोगे तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, किसी भी एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होना। और मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सी कंपनियां जिसने मेरे साथ भी गलत किया हुआ है। तो दोस्तों, हो सकता है भविष्य में उनका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ, आप भी देख लेना। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है 8 जुलाई 2024 की, यानी कि लेटेस्ट कल ही की न्यूज़ है ये। लाइसेंस कैंसल्ड, आरबीआई का बड़ा एक्शन, इन 2 कंपनियों का लाइसेंस किया कैंसल। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसका असर मंगलवार को शेयरों पर दिखेगा। ठीक है। अब दूसरा जो इन्होंने जो शुरू में जो लगाया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे कहते हैं एनबीएफसी, स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया है? इन रेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिस के कारण इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया गया है। आरबीआई ने एक रिलीज में कहा कि इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी को जारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR कैंसिल कर दिया गया है। अब दोस्तों, पता है इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या कारण है उसे इनका लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आरबीआई ने कहा कि स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट पर आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया हुआ है। यानी डिजिटल लेंडिंग, यानी जो भी आपको एपो के द्वारा होता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा होता है, तो इसने उस जो भी आरबीआई ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, तो उसमें उस चीज़ का उल्लंघन कर दिया इसका। यानी कि आरबीआई की गाइडलाइन को मानना ही नहीं, कुछ भी, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है आरबीआई को ये लोग समझते ही नहीं है। तो इस तरीके से इनका हाल होता है, जिसमें उसने अपने मुख्य निर्णय लेने वाले फंक्शन जैसे क्रेडिट अप्रेजल, लोन सेंसिंग के साथ साथ केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स किया है। यानी जो भी, अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इनको अपने हाथ में रखना चाहिए, ताकि ये अपने हाथ से इसको वेरीफाई कर सकें। लेकिन इन्होंने ये जो चीज़ें हैं ना, ये किससे दे दिया है? जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, कि आप आपके अनुसार पैसा बांटो। सबसे बड़ा, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, कि जो भी इनके हाथ में, जैसे बैंक है, अगर बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन करवा रही है, आपका होम बजट का वेरिफिकेशन होता है, यानी जो भी चीज़ें होती है जिसके कारण आपको लोन दिया जाता है, चाहे आपका सिविल चेक करना हो, चाहे आपके पेपर से रिलेटेड जानकारी हो, तो जो उनके बैंक के हाथ में होता है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, जो आउटसोर्सिंग वाले जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसे कहते हैं DSA, उनके हाथ में दे दिया है कि आप ये लोग ये सारी चीज़ें का आप जो भी हैंडल है वो आप लो और इनको लोन दे दो। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा, यानी कि पॉइंट देखने वाला है, और आरबीआई ने इस चीज़ को अगर देखा है या समझा है, तो बहुत बड़ी इन्हें चुनौती एनबीएफसी कंपनियों के लिए आ सकती है भविष्य में। और दोस्तों, इसमें एक जो लास्ट वाला है कि डेटा की गोपनीयता, यानी आप जो बोलते हैं ये अपने से रिलेटेड है, रिकवरी वालों से। अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनियां अगर आपसे आपका डेटा लेती है, चाहे वो आपकी गैलरी का एक्सेस हो, चाहे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस हो, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत, यानी अगर आरबीआई ने ये चीज़ के बारे में अगर जानकारी निकाली है और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है डिफॉल्टर्स को लेकर के,
क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करता है और इन चीज़ों के चक्कर में पड़ता है तो उसकी डेटा की प्राइवेसी जो होती है ये लोग लीक कर देते हैं। यानी कि आप विश्वास नहीं मानोगे कि अगर आपका चेहरा किसी और का शरीर और किसी ऐसी अवस्था में अगर आपके पास में व्हाट्सएप में आ जाए तो आप क्या सोचोगे। और अगर आपको डराए कि हम आपके फैमिली सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में ये वाला फोटो लीक कर देंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो दोस्तों इस तरीके के डाटा की गोपनीयता भी ये प्राइवेसी लीक करते हैं। आरबीआई के अनुसार ग्राहक कंपनी ने ग्राहक डेटा तक पूरी पहुंच सेवा प्रदाता को प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारियों की सुरक्षा पर आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया हुआ है। यानी ये वाली बात है कि जो डेटा की गोपनीयता होती है इसका भी उल्लंघन किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने अपने ग्राहकों को वेर्नाकुलर लैंग्वेज में लोन एग्रीमेंट और सैंक्शन लेटर की कॉपी भी उपलब्ध न कराकर फायर प्रैक्टिस कोड पर आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन किया हुआ है। यानी ऐसी कोई सी लैंग्वेज जो इन ग्राहक को समझ में आए उस पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा करके सैंक्शन लेटर की कॉपी भी उनको नहीं दी और ना एग्रीमेंट की कॉपी दी कि आपको इस तरीके से जो भी सैंक्शन लेटर, जो भी अपना जो एग्रीमेंट होता है जिसे आप साइन करते हैं बहुत सारी जगहों पर, वो एग्रीमेंट भी उनको नहीं दिया। तो इससे फायर प्रैक्टिस कोड पर आरबीआई का उल्लंघन किया हुआ है। और पॉलिटेक्स इंडिया एलटीडी को लेकर आरबीआई ने कहा, जो सेकेंड कंपनी है, आरबीआई ने कहा कंपनी ने क्लाइंट सोर्सिंग, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन, लोन डिसबर्सल, लोन रिकवरी पर आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ में मैं बता दूं कि रिकवरी पर आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन कैसे किया हुआ है। तो ये वही वाली चीज़ होती है जब आप किसी भी यानी एनबीएफसी कंपनी का अगर आप डिफॉल्ट करते हो। देखो इसमें आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ये एक अलग पार्ट है, ये बैंक का पार्ट है। तो ये बैंक आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिनेंस कंपनी। तो दोस्तों ये लोग, इनका एक अलग ही पूरी इन्होंने दुनिया बना कर रखी हुई है। ये ऐपों के द्वारा लोन देते हैं, आपको छोटे छोटे से लोन देते हैं। ऐसी कंपनियां भी जो आपका आधार में वेरिफिकेशन भी नहीं करवाती है। यानी आधार वेरिफिकेशन मतलब आपको ओटीपी के द्वारा आपका आधार वेरिफिकेशन होता है तो वो भी नहीं करवाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे लोन देती है। आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया और आपको इंस्टेंट लोन दे दिया, और कितने रुपए, 7,000, 9,000, 10,000, 20,000 इस टाइप का। तो जब आधार पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो कोई भी फर्जीवाड़ा कर सकता है इसके अंदर। तो ऐसी कंपनियां भी हैं कि जिनका लाइसेंस कैंसिल होगा भविष्य में। और ऐसे बहुत सी जो एनबीएफसी कंपनियां, करीबन 9 एनबीएफसी कंपनियां जिन्होंने अपना को सरेंडर कर दिया कि हमसे ये वाला काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इस तरीके का काम करते हैं। और जो रिकवरी वालों को इसमें जो बताया हुआ है, तो रिकवरी वालों को इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये अगर आपने इनका एनबीएफसी कंपनियों का डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये आपसे तो शुरू में तो चलो ठीक है, आपसे जानकारी लेंगे किस तरह, लेकिन अगर इनको जब लग गया कि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ही बड़ी है और आप पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो फिर ये इनका टेढ़ा जो भी रिकवरी वाला होता है, यानी इनका दिमाग लगा करके फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन लगाते हैं। तो ये भी डाटा की एक गोपनीयता होती है। आपको डाटा किस लिए दिया हुआ, प्राइवेसी के लिए दिया हुआ है कि आप हमारा डाटा रख सकते हैं, बट लेकिन ये इसका उल्लंघन करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं कि आपका जो भी डाटा है, आपका आधार कार्ड से फ़ोटो निकाल करके ऐसे फ़ोटो बना करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि इंसान डर के मारे किसी से भी उधार लेकर के इनका पैसा देता है और कर्जे के जंजाल में फंसता चला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना है तो बचें, आपको इनसे लोन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इनका तो लाइसेंस कैंसिल हो ही रहा है। और ये स्टार, फिनसर्व और अपना पॉलिटेक्स लिमिटेड जो भी कंपनी, अगर इनसे अगर आपने लोन लेकर रखा हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब आपके पास में इनका फ़ोन कभी नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि अब इसका टेंशन लेना आपको बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट से जरूर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी वाकई आपको पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा है तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।